द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से आपको आइडिया लगता है कि आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं लॉग आपको पिक्चर में लेकर के आना है, तभी आप इस तरह से आंसर कर पाएंगे। तो नाउ हम एक काम करते हैं, 10 टू द पावर x को कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए a, और अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया x log 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। log 10 की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो नाउ सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस इक्वेशन। तो पहले देखो एक बार थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है। तो अगर इसको हम a लिखते हैं, दिस इज 4/a, 81/2 एलसीएम लिया हमने, सो दिस बिकम्स 2a² माइनस 81a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, इन दैट केस यू विल बी हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x। तो लेट्स से x1 जो होगी वो कब आएगी, जब हमारा इनपुट क्या होगा, कुछ एक a1 होगा। और x2 वैल्यू जो होगी ये कब आएगी, जब हमारा इनपुट क्या होगा, कुछ एक a2 होगा। और हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। तो x1 प्लस x2 विल बी नथिंग बट log ऑफ a1 प्लस log ऑफ a2। अब हम यहाँ पर log की एक रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज गिवन, रिवर्स प्रॉपर्टी आप यहां लगा दीजिए, दिस बिकम्स योर log ऑफ a1 इंटू a2 एंड दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, राइट। भाई इसके दो रूट्स आएंगे a1 a2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c बाय a के। सो दिस इज c इज योर 8, a इज योर 2, सो 8/2 इज 4। तो ये 4 यहां आ गया। सो फाइनली log 4 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2, so this will be 2 log 2. So final answer for the question is A option.